नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, एक बार फिर हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आए दिन चर्चाओं में ईडी छाया हुआ है कि ईडी ने यहाँ छापा मारा, ईडी ने यहाँ गिरफ्तारी की। अगर ऐसे टॉपिक को आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आज ये इम्पोर्टेंट विषय ईडी को लेकर ही हम आपके सामने हाजिर हैं कि ईडी क्या है और ये कैसे आया, इसके बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ और ध्यान से सुनिए हमारी बात। तो दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका फुल फॉर्म है, यानी ईडी एक वित्तीय जांच एजेंसी है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। ईडी को आर्थिक मामलों की जांच के साथ ही गिरफ्तारी के अधिकार भी दिए गए हैं। ईडी का पूरा नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो कि अभी हमने हाल ही में आपको बताया। इसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा गया है। इस निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को की गई और वर्ष 1957 में इसका नाम ईडी रखा गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का गठन आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए ही किया गया। यह भारत सरकार की आर्थिक खुफिया एजेंसी की तरह काम करता है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ही काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही ईडी के जोनल कार्यालय भी मौजूद है। मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलोर और हैदराबाद में इसके जोनल कार्यालय है। इन सभी कार्यालयों में एक उप निदेशक कार्य करता है। दोस्तों, इसके पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि वर्ष 1960 में इस निदेशालय का प्रशासनिक जो नियंत्रण यानी कंट्रोल था वो आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग को दिया गया। समय बदलता गया और फेरा यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 47 हटा दिया गया और इसके स्थान पर फेरा 1973 लागू किया गया। 4 वर्ष की अवधि यानी 1973 से 77 में इस निदेशालय को मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रखा गया था और अब वर्तमान में इस निदेशालय का राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में ये निदेशालय कार्य कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, भारत में है। इसकी मातृ संस्था यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग ही है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसकी शक्तियाँ क्या है, यानी इसके पास क्या पावर है। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय मुख्यतः 5 कानूनों के तहत ही काम करता है। इनमें धन शोधन निवारण अधिनियम जिसे PMLA कहते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जिसे फेमा कहा जाता है, भगोड़ा अधिनियम, अपराधी अधिनियम FEOA और निरस्त विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम शामिल है। वर्ष 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम जिसे PMLA भी कहा जाता है पारित किया गया और 1 जुलाई 2005 से यह लागू हुआ। PMLA के तहत ईडी धन शोधन में शामिल व्यक्ति की संपत्तियां जब्त कर सकता है। ईडी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिलने में काफी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि शर्तें काफी कड़ी हैं। जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड बयान कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य होते हैं। PMLA के तहत दोषी पाए जाने वाले कम से कम 3 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान दिया गया है, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। अगर इसके साथ मादक पदार्थों से जुड़ा मामला हो तो सजा 10 साल तक भी हो सकती है। जुर्माना भी है। विदेश में किसी तरह की कोई भी संपत्ति खरीदने पर ईडी उसकी भी जांच कर सकता है। इसका भी राइट ईडी को दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को लेकर। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। समय समय पर हम ऐसे ही टॉपिक लेकर आपके पास हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।